ये क्या? एक छोटी सी बालिका भगवान से रूठ गई, भगवान को डांट रही है और भगवान सच में उसके हाथ का खिचड़ा खाने आ रहे हैं। आखिर कौन थी ये बालिका? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। राजस्थान के पावन धरती नागौर जिले का एक छोटा सा गांव कालवा, वहीं एक साधारण से घर में जन्म हुआ एक ऐसी बालिका का जिसका नाम था कर्मा। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। उसके माता पिता ने भगवान से वर्षों तक प्रार्थना की थी, तब जाकर उन्हें ये पुत्री प्राप्त हुई थी। और जन्म से ही उस बालिका के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही शांति, जैसे कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि भगवान के चरणों से आई हुई कोई विशेष आत्मा हो। उसके पिता जीवन राम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही मदन मोहन का मंदिर बना रखा था और उनके घर का एक अटूट नियम था, जब तक भगवान को भोग न लगे तब तक कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। पहले ठाकुर जी खाएंगे, फिर ही घर में कोई खाएगा। छोटी सी कर्मा रोज ये सब देखती, अपने पिता को पूजा करते देखती, प्रेम से भोग लगाते देखती, और बस यही देखते देखते उसके अंदर भी वही प्रेम, वही भक्ति, वही लगाव जागने लगा। अब उसका मन खेलने कूदने में नहीं बल्कि अपने कान्हा में लगने लगा। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन ऐसा आया जब उसके माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जाना था, पुष्कर स्नान के लिए। जाते जाते पिता ने कर्मा को बुलाया और कहा, पुत्री, अब भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रखना प्रभु भूखे ना रहें। सोचिए, एक छोटी सी बालिका और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन कर्मा ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपने कान्हा को भूखा नहीं रहने दूंगी। अगली सुबह कर्मा जल्दी उठी, स्नान किया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाजरे का खिचड़ा बनाया, बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है। फिर वो थाली लेकर मंदिर में गई, भगवान के सामने रखी, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो खा लेना, मैं घर का काम कर लेती हूँ। और वो चली गई। थोड़ी देर बाद आई, देखा थाली वैसी की वैसी, फिर गई, फिर आई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। समय बीतता गया, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब उस छोटी सी बालिका के मन में चिंता होने लगी। उसने सोचा, शायद खिचड़े में स्वाद नहीं आया, शायद घी कम है, शायद गुड़ कम है। वो दौड़ कर गई और खिचड़े में और घी डाला और गुड़ डाला। फिर बैठ गई भगवान के सामने, लेकिन फिर भी भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। अब वो परेशान हो गई, आँखों में आंसू आ गए और बोली, हे भगवान, माँ बापू जब भोग लगाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं खा रहे? आप खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची अपने भगवान से शिकायत कर रही है, रूठ रही है, और उसी समय मंदिर में रखी काठ की मूर्ति से आवाज आती है, कर्मा, तुमने पट बंद ही नहीं किया तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? कर्मा चौंक जाती है, जल्दी से उठती है और मंदिर का पट बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब वो पट खोलती है तो देखती है थाली पूरी खाली, एक दाना भी नहीं बचा। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।